चलिए आज हम लोग समझते हैं कि ट्वेल्थ क्लास में फिज़िक्स का जो पेपर आएगा 2022 में वो कैसा होगा और उसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे और उसी हिसाब से आप तैयारी भी अपना करेंगे, क्योंकि कोरोना काल की वजह से तो कोचिंग्स तो चल नहीं रहे हैं, ना ही विद्यालय चल रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है और आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को एक बार देख लीजिए, आपकी पेपर कैसा आएगा 2022 में और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं हो कि आपको कहाँ जाना है तो आप फिर चलते रहेंगे, आपको कभी मंजिल मिलेगी नहीं, कभी आप कहीं पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग चलिए फिज़िक्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, जो क्वेश्चन पेपर 2022 में आएगा, जो आपसे पूछा जाएगा, उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसे एक बार चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आएंगे और आपको कैसे तैयारी करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये आपका प्रश्न आता है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल, ठीक है ना। तो ये फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर इस तरह आएगा। इसमें आपको 70 अंक के आएंगे। ये 30 अंक का जो होगा वो आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 96 होगी, 96, 97 या 98 ऐसे कुछ होता है प्रश्न, जिसमें आपको 70 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी 20 जो होगा वो लघु उत्तरीय होगा और 6 आपका लॉन्ग होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं तो उन्हें हम देख लेते हैं। साथ ही आपको इसमें 3 घंटा 15 मिनट मिलता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है और 3 घंटा सॉल्व करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। ये आपका टाइम कुछ कम भी मिल सकता है या फिर कोरोना की वजह से इसमें थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना, मतलब 3 घंटा 15 मिनट दिया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका क्या निर्देश हैं, आगे कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। आगे देखिए, आगे होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, क्योंकि मैंने भी आपसे बार बार बताया होगा कि परीक्षार्थी जो होते हैं अगर यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देते हैं, किसी किताबी भाषा में उत्तर नहीं देते हैं, तो एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर चेक करता है, वो अच्छा नंबर देता है, ठीक है। साथ ही दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक जो हैं पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, मतलब दाहिने साइड में यहाँ जो अंक दिए रहते हैं वो बताते हैं कि वह कितने नंबर का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया गया है, जो अतिरिक्त समय 15 मिनट दिया गया है वो पढ़ने के लिए दिया गया है। इसमें कितने सेक्शन है? इसमें 2 सेक्शन है, एक खंड ए है और एक खंड बी है, ठीक है ना, 2 खंड है इसमें, ठीक है। खंड ए में क्या है? 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको कितना करना है? 35 करना है, देख लीजिए। खंड ए में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपको 35 सॉल्व करने हैं, 35 का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है, और बाकी 35 आपको छोड़ देना है, यानी 70 में से आपको 35 ही करना है, ठीक है ना। 35 आपको जो सवाल आ रहे होंगे वो करने होंगे, बाकी छोड़ देने होंगे, ठीक है, क्योंकि 35 पे ही आपको नंबर मिलेंगे। आगे है कि इस पे साथ ही जो आपका यहाँ देखिए मूल्यांकन होगा, ठीक है, 35 प्रश्नों का मूल्यांकन होगा। जो 35 प्रश्न होंगे, अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 35 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा। यहाँ आप लोग को विशेष ध्यान देना होता है, ये बात आपको विशेष ध्यान देनी होती है आप अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि 35 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 35 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा। यदि आपने 35 प्रश्न से अधिक प्रश्न बना दिए, आपको लग रहा है कि हमको सब सही हो रहा है, तो आपने 35 प्रश्नों से अधिक प्रश्न बना दिए, ठीक है, तो आपको प्रथम 35 प्रश्न ही चेक होंगे, उसी पे आपको नंबर मिलेगा। यानी कि शुरुआत से लेकर गिना जाएगा जब से आपने बनाना शुरू किया है। मान के चलिए आपने 5 नंबर क्वेश्चन बनाया, फिर 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, इस तरह करके आपने बनाना शुरू किया, ठीक है ना। तो आप इस तरह करके 35 जहाँ पे आपका पूरा होगा, जहाँ पे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे वहीं तक चेक किया जाएगा, उसके बाद नहीं चेक किया जाएगा। उसमें आपका जितना सही होगा उतना नंबर मिलेगा, जितना गलत होगा उतना नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने सही भी बनाया होगा तो उसे नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो प्रथम 35 सवाल बनाएं, मतलब कि आप उसमें कोशिश करें कि सिर्फ 35 प्रश्नों का ही उत्तर दें जो आपको सही से पता हो, ठीक है, उससे अधिक ना बनाएं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसमें किसी भी प्रकार का वाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR जो रंगने वाला होता है उस पर आप प्रयोग ना करें। अगला खंड है खंड बी, जिसमें 20 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं।
प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 20 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। 10 प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है ना, देते हैं उसमें। इसके अतिरिक्त 6 जो होते हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो 5 अंक के होते हैं, जिनमें 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है, ठीक है। साथ ही कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग परीक्षा में वर्जित है, परीक्षा में नहीं किया जा सकता है। अब चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। ये आपके 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये सेक्शन ए है, खंड ए है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 70 यहाँ पे प्रश्न हैं आपके, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको ये समझा रहा था कि इसमें आप कोशिश करें कि सिर्फ 35 ही बनाएं। परीक्षा कैसे चेक होगा, मान के चलिए कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे बनाना शुरू किया, आपने 1 नंबर बना दिया, ठीक है ना, 2 नंबर आपको नहीं आया छोड़ दिया, आपने 3 नंबर बनाया, फिर उसी तरह आपको 4 नंबर नहीं आया 4 नंबर छोड़ दिया, आपने 5 नंबर बनाया। तो इस तरह करके आपने आप बनाते चले गए, ठीक है ना, आपने ऐसे बनाते चले गए, ठीक है ना। और आपका 40, जब आपने 40 नंबर पे टिक लगाया, फिर आपने जब 42 नंबर पे टिक लगाया, जब 42 नंबर आपने प्रश्न किया, तो आपका शुरू से गिनते में आपने कितने अटैम्प्ट किए, आपने 35 प्रश्नों का अटैम्प्ट कर दिया, यानी 40 तक आप 35 प्रश्नों के टिक लगा चुके होंगे, यानी अपने OMR शीट में आप 35 प्रश्नों के गोला घेर चुके होंगे, 35 प्रश्नों को घेर चुके होंगे। उसके नीचे अगर आप नीचे बनाते हैं, आप मान के चलिए आपका 35 यहाँ पे कंप्लीट हो गया 42 पे, उसके बाद यदि आप नीचे इधर बनाते हैं, नीचे और भी बनाते हैं और प्रश्न, तो वो चेक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका 35 प्रश्न कंप्लीट हो गया, तो आपका यहीं तक चेक होगा। अब इधर आप ऊपर चाहे जितना सही बनाए होंगे उसका नंबर मिलेगा, जो गलत बनाए होंगे वो कट जाएगा। अब नीचे आप सही भी बनाए होंगे तो उन प्रश्नों को चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप विशेष ध्यान दें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कि आप सिर्फ 35 प्रश्नों को ही सॉल्व करें जो आपको अच्छे से आ रहे हों, ठीक है। कई विद्यार्थी होते हैं, इस बार भी कई विद्यार्थी थे जो कि परीक्षा में बना के आए थे, और उन्होंने क्या किया था कि जो लास्ट में 35 प्रश्न जब कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद उन्होंने जो प्रश्न बनाया था वो ज़्यादा सही बनाया था, और फिर हमसे आके पुकार रहे थे, सर हमारा नंबर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो मैंने उनको यही समझाया कि ये विशेष ध्यान देना होता है कि आप जो 35 प्रश्न, प्रथम 35 प्रश्न जो कर रहे हैं वही चेक होगा, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें कि 35 प्रश्न जो करें वो सही करें, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब आपका आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आपने बना दिया 35, ठीक है। इसमें गोला घेरना होता है, आप देखकर उसको घेरेंगे। अब उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 20 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक के 2 नंबर होते हैं और 10 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ थ्योरी पूछा जा रहा है। समविभवी तल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, सिर्फ थ्योरी पूछा जा रहा है। स्थिर विद्युत के गॉस प्रमेय को लिखें, गॉस प्रमेय को लिखना है, ठीक है। सिर्फ थ्योरी मतलब 4-4 लाइन का ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही आपसे पूछा जा रहा है कि धारा के उसमें प्रभाव के जूल के नियम को लिखे, सिर्फ नियम को लिख देना है, ठीक है। उसी तरह है कि प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझाएं, ठीक है, 2-3 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखें। पी प्रकार के अर्धचालक को समझाएं, चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझाएं, आयाम मेंडुलम को समझाएं, ठीक है, विद्युत अनुदान को समझाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, ये आपको समझाना है, 3-4 लाइन में हो जाएगा। संधारित्रों के श्रेणीबद्ध संयोजन को समझाएं, एंड गेट को समझाना है, माध्यम की चुंबकीयशीलता को समझाएं, ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाएं। ये सब कितने हैं, लगभग 4-4 लाइन में हो जाएंगे। और ये कितने अंक लिए हुए हैं, तो ये 20 अंक आपको दे रहे हैं, और सिर्फ ये कितने 4-4 लाइन में हो जाएंगे। नहीं कि यदि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लें, ध्यान से हर प्रमेय को पढ़ें और उसका बस थ्योरी पढ़ लें ध्यान से, ठीक है, तो आप यहाँ से 20 अंक ला सकते हैं, यानी कि आप आसानी से 20 अंक यहाँ से ला सकते हैं लघु उत्तरीय से, ठीक है। 20 अंक चूँकि आप बनाएंगे तो इसमें आपको कितना मिलेगा, लगभग 18 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 18 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है अगर अच्छे से आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। आपको कहीं कोई सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्यंजन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस कोरोना में, ठीक है। उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से बस थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसे याद कर लेते हैं 4-4 लाइन का, तो आप 18 नंबर यहाँ से आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो 70 नंबर आपको 35 नंबर जो हैं 35 नंबर आपको वहाँ से मिल गए, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव से, और 18 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 नंबर।
ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय मिला के आपको 53 नंबर मिल गए। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको व्यंजन वगैरह सिद्ध करना होता है, आपका न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। वो देखिए इसमें है 21 से आगे कह रहा है कि 21 से 26, यहाँ से देखिए 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के हैं, जिसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न पे लगभग 4 नंबर या 4.5 नंबर दिया जाएगा। यानी कि अगर 4 नंबर हम मान के चलें तो यहाँ से आपको 4 या 12 नंबर मिलेगा अगर आप 3 प्रश्न सही करते हैं तो, ठीक है। इसमें देखिए पूछ रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए व्यंजन प्राप्त करें। इसमें ज़्यादातर व्यंजन ही पूछता है। लॉन्ग में क्या पूछता है? ज़्यादातर व्यंजन ही पूछता है। हाँ, कभी कभी इसमें थ्योरी पूछ देता है। वैसे 6 प्रश्न होते हैं तो इसमें 3 व्यंजन के होते हैं और 3 थ्योरी के होते हैं, ठीक है। तो अगर थ्योरी भी आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको व्यंजन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में। जो बायोलॉजी वाले छात्र हैं उनको व्यंजन पढ़ने में काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि वो मैथ नहीं पढ़े रहते हैं, ठीक है ना। व्यंजन प्राप्त करने में बड़ी काफ़ी समस्या होती है। तो उनके लिए अच्छा होगा कि वो लोग क्या करें, थ्योरी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन रहेंगे और आपको क्या करना होगा, उसमें से कोई एक ही लिखना होगा, ठीक है, अथवा में प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो व्यंजन मान के चलिए आपने इसको छोड़ दिया, इसमें व्यंजन प्राप्त करना है, लेकिन आप तो ये तो लिख ही सकते हैं ना कि एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट और उसकी क्रिया का वर्णन करना है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें व्यंजन प्राप्त नहीं करना है। इसमें आप लिख देंगे आराम से, आपको 4 4.5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ये है, देखिए मानव दृष्टि को समझा, हम उनके निवारण का उपाय लिखें। एकदम आसान है ये लिख सकते हैं आप, अच्छे से लिख देंगे, इस पर भी आपको 4.5 नंबर मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप व्यंजन वाले प्रश्नों को एकदम याद ही करें या एकदम बनाएं ही बनाएं। अगर समस्या हो रही है तो आप उसको छोड़ दें, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप उसे छोड़ दें, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए आवश्यक शर्तों को ज्ञात करें। इसमें आपको थोड़ा सा व्यंजन प्राप्त करना पड़ जाएगा, तो आप इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो आप लिख सकते हैं ना। ये देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ को समझाएं, एकदम आसान है ये, ठीक है। तो ये आप इस तरह थ्योरी वाले प्रश्नों को लिख सकते हैं। उसके बाद ये एकदम आसान है, कह रहा है कि और द्वारक, एंड द्वारक और नॉट द्वारक को पूछें। ये गेट से तो आपको पूछता ही पूछता है, इसलिए गेट आप चारों गेट याद कर लें, जो भी 4-5 गेट हैं इसके 4 गेट जो हैं वो याद कर लें आप, ठीक है। आसान है, उसको आप आसानी से याद कर जाएं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थ्योरी व्यंजन वाले प्रश्न सिर्फ 2 ही पूछा है। 6 प्रश्नों में 2 जो है वो व्यंजन प्राप्त करना है, बाकी 4 जो है वो थ्योरी के प्रश्न हैं। यानी कि व्यंजन के प्रश्न जो हैं काफ़ी कम पूछे जाते हैं, जबकि फिजिक्स के सिलेबस में व्यंजन के जो आपके सिलेबस हैं, व्यंजन के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप उन पर ज़्यादा ध्यान न दें, आप थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दें और आसानी से 2022 का एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही मैं यहाँ पे चैनल पे वीडियो आपको लाता रहूँगा, थ्योरी कोशिश करूँगा आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस याद कराएं जो एग्ज़ाम में है, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो डाला भी था कुछ दिन पहले, जो आपको उसमें 5 क्वेश्चंस मैंने तैयार करवाया था, याद भी करवाया था आपको। उसमें व्यंजन नहीं था, उसमें सिर्फ थ्योरी था, ठीक है। तो आप लोग अगर वैसे वीडियो आप चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वैसे वीडियो ही चाहिए आपको, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर का जो भी ज़रूरी क्वेश्चन है, जो भी थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दें और आपको याद भी करा दें वीडियो में, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। कुछ महीनों में आप आसानी से फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, केमिस्ट्री की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह आसानी से आपका 12th का एग्ज़ाम 2022 का एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको थ्योरी ध्यान से पढ़ना होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसे आ रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इस पेपर का PDF मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आप खुद भी देख सकते हैं, खुद भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना है। आप अपना एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं कि आप कैसे तैयारी करें ताकि आप इसे पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।